मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसके संबंध में कांग्रेस आई के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं और उनके आईटी सेल के जो अंबुज दीक्षित हैं, आई वाइस इंडियन यूथ काउंसिल के फील्ड, इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर और कहा कि जो कंगना रनौत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो वाकई भारत के लिए गलत है। जिस तरह से उसने कहा जिहादी देश और डिक्टेटरशिप के संबंध में, तो कंगना रनौत के खिलाफ बड़ी खबर कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज किसने कराई वो हम आपको स्क्रीन पर लगाकर दिखाते हैं। ये दर्ज कराई है एडवोकेट अम्बरीश रंजन पांडे, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस, एंड एडवोकेट अंबुज दीक्षित, नेशनल कोऑर्डिनेटर लीगल सेल, इंडियन यूथ के हैं। फील्ड कंप्लेंट पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन अगेंस्ट कंगना रनौत फॉर मेकिंग सेडिटियस स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे कंगना रनौत ने, चूंकि ट्विटर पर तो बैन है, तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा, क्या लिखा वो भी हम दिखा देते हैं आपको, आपकी स्क्रीन पर है। सैड, शेमफुल एंड एब्सोल्युटली अनफेयर। ये इतनी ज़्यादा परेशान थी फॉर्म लॉस है, कृषि बिल जो कृषि कानून जो वापस हुए हैं, इनको लगा कि शायद इनका अभिमान प्रधानमंत्री जी ने छीन लिया है। प्रधानमंत्री जी ने देर से ही सही लेकिन किसानों की परेशानियों को देखते हुए 600 किसान तक लगभग वहां मर चुके हैं, जैसा कि दावा किया जाता है। 11 महीने से वहां किसान बैठे थे, उनकी परेशानियों को देखते हुए या जैसा आरोप लगाया जाता है कि 5 या 4 राज्यों के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से किसानों की नाराजगी प्रधानमंत्री जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वापस ले लिया उन कानूनों को। तो इन जो कुकुरमुत्ते थे जो बोल रहे थे पिछले 7 वर्षों से, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस कोने में जाके अपने आंसू को बहाएं, इसलिए कुछ लोग पागल भी हो गए। कंगना रनौत भी उसी का नाम है, चूंकि उसने देश को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा इफ पीपल ऑन द स्ट्रीट हैव स्टार्टेड टू मेक लॉ, अगर सड़कों पर बैठे हुए लोग कानून बनाने लगे और नॉट द चूजन गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, देन इवन दिस इज द जिहादी नेशन। उसने कहा कि और जो पार्लियामेंट में बने हुए कानून हैं वो उनको हटाने जाने लगा तो ये जिहादी नेशन की पहचान है, यानी कि हमारे देश को जिहादी नेशन बताया उसने। अब एक बात ये बताइए कंगना जी, पहली बात तो आपको शायद तमीज़ नहीं है कि कृषि बिल बेसिकली क्या है, कृषि कानून क्या है। दावा है कि आप अगर सामने आकर बात भी करेंगी तो कृषि बिल के बारे में लगातार 3 मिनट आपसे बोला नहीं जाएगा, इसके टेक्निकल इशू के बारे में। लेकिन चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, आप क्या ये बता सकती हैं कि पेंडेमिक के दौरान कानून ले आया गया और उसके ऊपर प्रॉपर बहस भी नहीं हुई, फिर भी कानून आए, और अब से पहले भी कानून वापस हुए। लोगों के लिए कानून है, कानून के लिए लोग नहीं है। कानून अगर गलत बन जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को एहसास होता है कि भाई हम उन लोगों को नहीं समझा पाए या हमसे कुछ कमी रह गई है, तो ये प्रधानमंत्री जी का काम है। आपका काम है बॉलीवुड में रहना या ऋतिक रोशन को फोन करना। आप इस बारे में आकर के जिहादी नेशन, आपको लगा जैसे आपका बैनामा छीन लिया प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं, उनको मालूम है देश की नफ्स क्या है, किस वक्त उनको क्या करना, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन आप आकर कह रही हैं कि सड़क पर बैठे लोग, तो सड़क से तो तमाम आंदोलन हुए। महात्मा गांधी जी इंग्लैंड के जाकर के किसी चौराहे पर थोड़ी ना बैठे थे, देश की सड़कों पर तो थे। जितने भी आंदोलन चले हैं वो सड़कों पर तो चले हैं। और फिर सरकारें, चाहे वो अंग्रेजों की हों चाहे वो हमारे देश की सरकारें हों, वो उनको चेताया है कदम कदम पर। इसीलिए लोकतंत्र है ये। लोक का क्या मायने है ये शायद आपको नहीं मालूम। तो आगे लिखती है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल हु वांटेड इट लाइक दिस। एक बात उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में भी लिखी, उनको विश भी किया और लिखा कि व्हेन द कॉन्साइंस ऑफ द नेशन इज इन डीप स्लीप, लट इज द ओनली सॉल्यूशन। लट को सॉल्यूशन बताया इन्होंने और इंदिरा गांधी जी को कोड किया। एंड डिक्टेटरशिप इज द ओनली रिजोल्यूशन। और अब डिक्टेटरशिप के बारे में बता रही है कि ये ज्यादा बेटर है, यानी कि लोकतंत्र को हटा करके। और रिपोर्ट में जो दर्ज हुआ है वो भी यही हुआ है कि कंगना जी ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि renowned actress and recent Padam Shri awardee Miss Kangana Ranaut put on Instagram stories calling India a jihadist nation and openly calling for the dictatorship in India.
ये 2 लाइन उन्होंने कही कि भाई जिहादी नेशन यानी कि हमारा देश में जिहादी राष्ट्र हो चुका है और ओपनली कॉलिंग फॉर द डिक्टेटरशिप इंडिया। और डिक्टेटरशिप को इन्होंने बताया कि देश के अंदर किस तरह का मामला होना चाहिए, आ जाना चाहिए, डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए, और लटका तमाम जिक्र इनका दूसरी जगह है, वो हम आपको बताते हैं। 7.8 मिलियन पीपल इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को इन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया है। ट्विटर ने तो उनको बैन कर दिया है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें इनको ये While the firmly believes in the free speech, but the same cannot go। देखिए, इन्होंने कहा कि कोई एक आदमी अपनी बात को कह सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो इसे इस तरह से नहीं बोला जाता। और ये जो इन्होंने कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर वो FIR की कॉपी हम लगा देते हैं। इंडियन यूथ की जो तहरीर है वो हम आपको दिखा देते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस, अमरीश रंजन पांडे हैं नेशनल सेक्रेटरी IYC इंडियन यूथ कांग्रेस है। अंबुज दीक्षित नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने SHO जो पार्लियामेंट पुलिस स्ट्रीट पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, वहाँ पर इन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। इंफॉर्मेशन FIR अगेंस्ट मिस कंगना रनौत पद्मश्री अंडर सेक्शन 124A, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, 504, 505 और इंडिया पेनल कोड फॉर इंस्टाग्राम स्टोरीज अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब ये मोदी जी के भी खिलाफ बोल पड़ी जाने अनजाने में और कह दिया शर्मनाक है, ये है वो है। क्या इनको तमीज़ है कृषि बिल के बारे में बोलने की? और देखने की बात यह है कि जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है तो कंगना रनौत, जिनके बारे में कहा कि इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, चूंकि इनको नशेड़ी भी कहा जाता है। और मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि ऋतिक रोशन को लेकर के इन्होंने जो वो पहले काम हुआ था उनको बैन कर दिया था, फ़ोन करने लगी थी और परेशान करने लगी थी, तो इनकी आदत है ये। लेकिन देखने की बात यह, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता दल ने भी किस तरह के पिछलग्गों को अपने पीछे लगाया है कि जो पागल होकर के अब उन्हें को काटने की बात भी कर रहे हैं। काटना इन द सेंस कि इस तरह से जो है ना कहने लगी है शर्मनाक है, ये देश के खिलाफ। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल, किसान आंदोलन, या देश के बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको इसके बारे में तमीज़ नहीं है कंगना जी कि आप इसके बारे में बोलेंगी। या तो आप अपना ज्ञान बताइए कि कृषि बिल के बारे में आप क्या जानती हैं। और लगातार अगर प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर आए और प्रधानमंत्री जी इसको हटा रहे हैं तो ये उनका विवेक है, उनको अधिकार देता है संविधान उनको ये अधिकार देता है, लोगों से चुनकर वो आए हुए हैं। लेकिन अब आप प्रधानमंत्री पर देश को और जिहादी राष्ट्र बतानी शुरू कर देंगी। अब भारत देश की तुलना अगर वो तालिबान से करने लगे हैं, वहाँ पर भी जिहादी होता है, ISI से करने लगे, तो ये तो कितनी गलत बात है, कितनी शर्मनाक है। अभी सलमान खुर्शीद ने अपने सिर्फ RSS के एक प्रोग्राम उनकी जो मानसिकता है, उनके जो काम करने का तरीका, उसको ISI से मिलाया था तो घर जला दिया है। आप पूरे देश को ही जिहादी राष्ट्र बता रही हैं, तो आपको तो जिहाद के मायने भी नहीं मालूम। दरअसल सच बात तो यह है, जिहाद जद्दोजहद को कहते हैं। आपने सोच लिया नहीं ये तो IS वाला जिहाद है, उससे आपने मिलाया। दरअसल आप अगर जिहाद के मायने, कृषि बिल के बारे में मायने जानती तो संतोष हो जाता कि भाई एक लर्नेड लेडी, एक पढ़ी लिखी औरत या एक समझदार, एक ज़हीन औरत, महिला ये बात कर रही है। लेकिन आपका पिछला आचरण, दिल्ली वुमेन्स के जो वो है आयोग, उन्होंने कहा कि इनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ये पहले भी ऐसे वक्तव्य दे चुकी हैं। पद्मश्री आपको दे गया, आपका दिमाग काबू में नहीं है। तो बहरहाल बड़ी खबर कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने आकर के FIR दर्ज करा दिया। पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है, हम आपको जब भी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी आपको लेकर आएंगे। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस आई ने FIR दर्ज करा दी कंगना रनौत पर। अब पुलिस कैसा एक्शन करती है वो देखने वाली बात है। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी ऐसे ही जिहादी आदमी की खबर लेके आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।